हमारे इस व्यस्त समय में लोगों के पास समय नहीं है कि वो किसी भी उपन्यास को पढ़ें और जानें। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे हम आवाज़ में दें। इसलिए हमने हिंदी के महान सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को चुना और उनका उपन्यास निर्मला है। वो सामाजिक रूढ़िवादिताओं को तोड़ने के लिए और विशाल लोगों के प्रेरणा देने का कार्य किया। उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की जो हमें एक नई जागरूकता प्रदान करती हैं। उन्हीं में एक है निर्मला उपन्यास। इस उपन्यास को हम इस प्रकार से देखते हैं। यूँ तो उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनसे बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा है। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे का जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती, सदा काम से जी चुराती, माँ पुकारती रहती, पर दोनों कोठी में छुपी रहती, ना जाने किस काम के लिए बुलाती। दोनों अपने भाइयों से लड़ती, नौकरों को डांटती और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। पर आज एकाएक ऐसी क्या बात हुई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया? कृष्णा यही है। निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। उधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया कि आप खुशी से दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे मेरी आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानु लाल थे वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनकी कठिन समस्या थी। इसलिए जब वह वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो आंखें मिल गई। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाने पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञात बालिका के मुंह को ढांप कर कोने में बिठा दिया। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे से अच्छे कपड़े मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी। पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है कि माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी का कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत थी। संध्या का समय निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहला करती थी। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्घी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासी भाव से कहा,
तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबाई, कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चली जाती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलोगी, किसके साथ घूमने जाओगी, बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझसे अकेले यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अम्मा ना जाने देगी? कृष्णा, तो मैं तुम्हें ना जाने दूंगी, तुम अम्मा से कह दो कि मैं नहीं जाऊंगी। निर्मला बोली, कह तो देती, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकालता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दे जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती हैं। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा। निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभान सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। चंदर, मुझे चढ़ाओगे तो अभी अम्मा से कह दूंगी। चंदर, चंद्र तो चिढ़ती हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो, आप दुल्हन बनेगी? क्यों किसनी, तू बाजे सुनेगी ना? कैसे बाजे तूने कभी सुने ना होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी, वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा? चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे 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 तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन नहीं बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभान और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिससे वह प्राणों से अधिक प्यार करती, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेले छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इस बात मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी मैं तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की वाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता जा रहा है। वह शोर चिंता में बैठी हुई कैसे ये नदी पार होगी, कैसे बचूंगी, रो रही है, कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं के अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। यह कहा एक उसे सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और यही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यह जगह नहीं है, यह मल्लाह की
खुशामद करती, उसके पैरों पड़ती, रोती है, लेकिन वह कहे जाता तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। एक क्षण भी नाव खुल जाती, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती कि आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर में एक छोटी सी डोंगी आती है। देखती उसमें न पाल है, न पतवार है, न मस्तूल है, पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, उसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं, यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना भी अच्छा है, किंतु भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं, कौन जाने नाव पार पहुंचा जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते हैं। वह पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब टूटी, अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो सामने उसकी माता कंधा पकड़कर हिला रही थी। अब ये उपन्यास यहीं तक। ये उपन्यास आपको इतना भाग कैसा लगा? क्या निर्मला की शादी सही तरह से हो पाई? यह जानने के लिए कल इसका अंक दूसरा अवश्य सुने और अपने विचार कमेंट अवश्य करें। हम भी जानें कि आपको कैसा लगा।